एक बार एक शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर रहता था। वह अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे को छोड़कर मर गया। जब वह बेटा बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसके पिता की इच्छा के अनुसार उसका नाम हसीबू करीमुद्दीन रखा। जब हसीबू ने स्कूल में पढ़ना लिखना सीख लिया तब उसकी माँ ने उसको एक दर्जी के पास सिलाई का काम सीखने के लिए भेजा, पर वह दर्जी का काम नहीं सीख सका। फिर उसकी माँ ने उसको एक चांदी की चीजें बनाने वाले के पास भेजा, पर वह काम भी नहीं सीख सका। इसके बाद वह कई और जगह भी कुछ कुछ काम सीखने के लिए गया, पर वह वहां भी कुछ नहीं सीख सका। तब उसकी माँ ने कहा कि वह अब कुछ दिन घर बैठे। यहाँ उसको ठीक लगा। एक दिन हसीबू ने अपनी माँ से पूछा कि उसके पिता क्या काम करते थे, तो उसकी माँ ने उसको बताया कि वह एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। तो फिर उनकी किताबें कहाँ हैं? माँ बोली, काफी दिनों से मैंने उनको देखा नहीं है, पर वे यहीं कहीं होंगी, शायद पीछे पड़ी होंगी। देख लो। उसने उनको इधर उधर ढूंढा। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिर में वे किताबें उसको मिल गई, पर वे करीब करीब सारी की सारी कीड़ों ने खा ली थी और वह उनमें से बहुत कम पढ़ सका। एक दिन उनके 4 पड़ोसी उनके घर आए और उसकी माँ से कहा कि अपने बेटे को हमारे साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेज दो। वे लोग वहीं पास में ही काम करते थे। वे जंगल से लकड़ी काटते थे, गधों पर लादते थे और शहर जाकर उसे बेच देते थे। लोग उस लकड़ी से आग जलाते थे। उसकी माँ ने हाँ कर दी और कहा, कल मैं उसके लिए एक गधा खरीद दूंगी और फिर वह तुम्हारे साथ तुम्हारे काम धंधे में लग जाएगा। अगले दिन हसीबू की माँ ने उसके लिए एक गधा खरीद दिया और वह अपने गधे को लेकर उन 4 आदमियों के साथ लकड़ी काटने चला गया। उस दिन उन लोगों ने बहुत काम किया और बहुत सारा पैसा कमाया। यह सब 6 दिनों तक चला, पर 7वें दिन बहुत तेज बारिश हो गई और उन सब को बारिश से भीगने से बचने के लिए एक गुफा में जाना पड़ा। हसीबू गुफा में एक तरफ अकेला बैठा था। उसके पास कुछ करने को तो था नहीं, सो वह एक पत्थर उठाकर उसे जमीन पर मारने लगा। उसने वह पत्थर 2-4 बार ही मारा था कि उसको वहां से कुछ ऐसी आवाज आई जैसी कि खोखली जमीन पर मारने पर आती है। उसने अपने साथियों को आवाज लगाई और बोला कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई छेद है। पहले तो किसी ने उसकी आवाज ही नहीं सुनी, पर जब उसने दोबारा आवाज लगाई तो वे लोग आए और यह जानने के लिए कि वहाँ खोखली जमीन की आवाज कहाँ से आ रही थी, उन्होंने वहाँ खोदना शुरू किया। वे लोग बहुत देर तक नहीं खोद पाए थे कि उनको कुएं की तरह का एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया जो शहद से भरा था। उस दिन उन्होंने कोई लकड़ी नहीं काटी, बल्कि सारा दिन शहद इकट्ठा करने और उसको बेचने में ही लगा दिया। सारा शहद जल्दी से जल्दी निकालने के चक्कर में उन्होंने हसीबू को उस शहद के कुएं में नीचे उतार दिया और उससे शहद ऊपर देने के लिए कहा, और वे खुद उस शहद को बर्तनों में इकट्ठा कर कर के बाजार बेचने के लिए ले जाते रहे। आखिर में जब वहाँ बहुत कम शहद रह गया तो उन्होंने उस लड़के से उसको भी इकट्ठा करने के लिए कहा और वे खुद एक रस्सी लाने चले गए ताकि वे
उस लड़के को बाहर निकाल सके, पर बाद में उन्होंने उस लड़के को उसी कुएं में छोड़ दिया और शहद बेचने से जो पैसा उन्होंने कमाया था उसे भी केवल आपस में ही बांट लिया। उस लड़के को कुछ भी नहीं दिया। लड़के ने भी जब सारा शहद बटोर लिया तो रस्सी के लिए आवाज लगाई, पर वहां कोई होता तो बोलता। वे लोग तो सब वहां से चले गए थे। 3 दिन तक वह लड़का उसी कुएं में पड़ा रहा। अब उसको यकीन हो गया था कि उसके साथी लोग उसको छोड़कर चले गए थे। उधर उसके चारों साथी उसकी माँ के पास गए और उससे कहा कि उसका बेटा जंगल में उनसे बिछड़ गया। उसके बाद उन्होंने शेर की दहाड़ की आवाज़ भी सुनी। काफ़ी ढूंढने पर भी लड़के और उसके गधे का कहीं पता नहीं चला। इससे ऐसा लगता है कि हसीबू और उसके गधे दोनों को शेर ने खा लिया। जाहिर है कि हसीबू की माँ अपने बेटे के लिए बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर क्या कर सकती थी। बेचारी रो पीट कर बैठ गई। उसके पड़ोसियों ने उसके हिस्से का पैसा भी रख लिया था। उधर हसीबू उस कुएं में इधर उधर चक्कर काटता रहा और सोचता रहा कि आखिर उसका होगा क्या। तब तक वह शहद खाता रहा, थोड़ा सोता रहा और बाकी समय में सोचता रहा। चौथे दिन जब वहाँ बैठा बैठा सोच रहा था तो उसने एक बहुत बड़ा बिच्छू ऊपर से गिरते हुए देखा। उसने उस बिच्छू को मार तो दिया, पर वहाँ यहाँ सोचने लगा कि यहाँ बिच्छू आया कहाँ से। इसका मतलब है कि इस कुएं में किसी और जगह भी कोई छेद है जहाँ से यहाँ आया है। मैं ढूंढता हूँ उस जगह को। सो उसने चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसने देखा कि एक पतली झिरी में से रोशनी आ रही है। उसने तुरंत अपना चाकू निकाला और उस झिरी को बड़ा करने में लगा रहा, जब तक कि वहाँ छेद इतना बड़ा नहीं हो गया जिसमें से वह निकल सकता। उस छेद में से फिर वह बाहर निकल आया। अब वहाँ एक ऐसी जगह आ गया था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे एक सड़क दिखाई दी तो वहाँ उसी सड़क पर चल दिया और एक बड़े मकान के सामने पहुँच गया। उस मकान का दरवाज़ा खुला था, सो वहाँ उस मकान के अंदर घुस गया। वहाँ उसने सोने के दरवाजे देखे जिनमें सोने के ताले लगे थे और मोती की चाबियाँ लगी थी। वहाँ उसने सुंदर कुर्सियाँ भी देखी जिनमें बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। बाहर वाली बैठक में उसने एक बहुत सुंदर काउच देखा जिसके ऊपर एक बहुत कीमती चादर पड़ी थी। वह उस काउच पर लेट गया, पर तभी उसको लगा कि किसी ने उसको उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और सुना कि कोई कह रहा था, देखो इसको चोट ना लगे, इसको संभाल कर जगाओ। तभी उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि उसके चारों तरफ तो बहुत सारे सांप थे और उनमें से एक सांप ने शाही कपड़े भी पहन रखे थे। वह लड़का बोला, तुम लोग कौन हो? वह सांप बोला, मैं सुल्तानी वानी ओका हूँ, सांपों का राजा, और यहाँ मेरा घर है। तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं हसीबू करीमुद्दीन हूँ। तुम कहाँ से आए हो? मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। सांपों का राजा बोला, खैर अभी तुम इसकी चिंता मत करो, पहले तुम कुछ खा लो। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत भूखे हो और मुझे भी बहुत भूख लगी है। राजा ने हुक्म दिया तो कई सांप बहुत सारे बहुत बढ़िया फल ले आए। वे उन्हें खाते रहे और बात करते रहे। जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने हसीबू की कहानी सुननी चाही।
हसीबू ने अपनी सारी कहानी सुना दी और फिर राजा से उसकी कहानी सुननी चाहिए। सांपों के राजा ने कहा, मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, फिर भी मैं तुमको उसे सुनाऊंगा। काफी दिन पहले मैं हवा पानी की बदली के लिए यह जगह छोड़कर अलकाफ पहाड़ पर चला गया। एक दिन मैंने एक अजनबी को आते देखा तो उससे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो उसने जवाब दिया, मैं तो ऐसे ही जंगलों में भटकता घूम रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम किसके बेटे हो? वह बोला, मेरा नाम बोलू किया है। मेरे पिता एक सुल्तान थे। जब वह मर गए तो मैंने उनकी एक छोटी सी संदूकची खोली। उस संदूकची में एक थैला था और उस थैले में एक पीतल का बक्सा था। जब मैंने वह पीतल का बक्सा खोला तो उसमें ऊनी कपड़े में लिपटी हुई कुछ लिखी हुई चीज रखी थी। वहाँ किसी धर्मदूत की तारीफ में लिखी हुई थी। उनमें वहाँ एक बहुत ही अच्छा आदमी दिखाया गया था। सो मुझे उस आदमी को देखने की इच्छा हुई, पर जब मैंने उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह धर्मदूत तो अभी पैदा ही नहीं हुआ था। तभी मैंने सोच लिया कि मैं तब तक घूमता रहूंगा जब तक मैं उससे मिल नहीं लूंगा। सो मैंने अपना देश छोड़ा, अपना घर छोड़ा और तब से मैं घूमता ही फिर रहा हूँ। मैंने पूछा, अगर वह अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है तो तुम उसे कहाँ देखने की उम्मीद रखते हो? हाँ, अगर तुम्हारे पास सांप का पानी हो तो तुम शायद तब तक जिंदा भी रह सको जब तक वह पैदा हो और तुम उसको देख सको। पर उस पानी की बात करने से भी क्या फायदा, क्योंकि वहाँ तो बहुत दूर है। उसने कहा, मुझे तो घूमते ही रहना है, और मुझसे विदा लेकर वहाँ चला गया। घूमते घूमते वहाँ मिस्र पहुँच गया, जहाँ किसी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं बोली किया हूँ। तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं अल्फान हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अपना देश छोड़ा, अपना मकान छोड़ा और मैं धर्मदूत को ढूंढ रहा हूँ। अल्फान बोला, मैं तुमको एक ऐसे आदमी को ढूंढने की बजाय जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ और अच्छा काम बता सकता हूँ। चलो पहले हम सांपों के राजा के पास चलते हैं और उससे कोई जादुई दवा लेते हैं। फिर हम राजा सोलोमान के पास चलते हैं और उससे उसकी अंगूठी लेते हैं। उस अंगूठी से हम जीनी को अपना नौकर बना लेंगे और फिर उससे जो चाहे वहाँ काम ले लेंगे। बोलू किया बोला, मैं सांपों के राजा से अलकाप पहाड़ पर मिल चुका हूँ। अल्फान बोला, तो चले। अब अल्फान तो सोलोमन की अंगूठी लेना चाहता था ताकि वहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर बन जाए और जीनी और चिड़ियों आदि को अपने बस में कर सके, जबकि बोलू किया तो केवल धर्मदूत से ही मिलना चाहता था। सो दोनों सांपों के राजा के पास चल दिए। जब वे जा रहे थे तो अल्फान बोला, एक पिंजरा बना लेते हैं, उसमें हम सांपों के राजा को कैद कर लेंगे और उसको साथ में ले चलेंगे। ठीक है। सो दोनों ने एक पिंजरा बनाया, उसमें एक प्याला दूध रखा और एक प्याला शराब रखी और उसको अलकाफ पहाड़ पर ले आए। मैंने बेवकूफ़ की तरह वहाँ सारी शराब पी ली और नशे में धुत हो गया। उसी हालत में उन्होंने मुझे पिंजरे में बंद किया और अपने साथ ले गए। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाया और मैंने देखा कि बोलू किया उस पिंजरे को ले जा रहा था। मैं बोला, तुम आदमी के बच्चे बहुत खराब हो,
तुम क्या चाहते हो मुझसे? वे बोले, हमें कोई ऐसी दवा चाहिए जिसको हम अपने पैरों पर लगाकर जहाँ भी हमें अपने सफ़र में पानी पर चलने की ज़रूरत हो, हम उस पर चल सकें। ठीक है, चलो। चलते चलते हम एक ऐसी जगह आ गए जहाँ बहुत सारे और बहुत तरीके के पेड़ थे। जब उन पेड़ों ने मुझको देखा तो कहने लगे, मैं इस चीज़ की दवा हूँ, मैं उस चीज़ की दवा हूँ, मैं हाथों की दवा हूँ, मैं पैरों की दवा हूँ। उसी समय एक पेड़ ने कहा, अगर मुझे कोई पैरों पर लगा ले तो वह पानी पर चल सकता है। जब मैंने उन दोनों को यह बताया तो वे बोले, यही तो हम चाहते थे। सो उन्होंने उस पेड़ से बहुत सारी वहाँ दवा ले ली। इसके बाद वे मुझे पहाड़ वापस ले गए, आज़ाद कर दिया और चले गए। मुझे छोड़कर वे अपने रास्ते चले गए और समुद्र के किनारे तक पहुँच गए। वहाँ उन्होंने वहाँ दवा अपने पैरों पर लगाई और पानी पर काफ़ी दिनों तक चलते रहे, जब तक वे सोलोमन की जगह के पास नहीं पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक जगह इंतजार किया जहाँ अल्फान ने फिर से दवाएं बनाईं। फिर वे सोलोमन के पास पहुँचे। उस समय वहाँ सो रहा था और उसका जीनी उसका पहरा दे रहा था। उसका वहाँ हाथ उसकी छाती पर रखा था जिसमें वह अंगूठी पहनता था। जैसे ही बोलूकिया सोलोमन की अंगूठी लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो एक जीनी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बोलूकिया बोला, मैं अल्फान के साथ हूँ और अल्फान सोलोमन की अंगूठी लेने आया है। जीनी बोला, जाओ यहाँ से, वह आदमी तो मरने वाला है। जब अल्फान की तैयारियां पूरी हो गई, उसने बोलूकिया से कहा, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और वह अंगूठी लेने चला गया। जैसे ही वह अंगूठी लेने के लिए बढ़ा तो उसे एक बहुत जोर से चिल्लाहट सुनाई दी और किसी अनदेखी ताकत ने उसको उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। किसी तरह वहाँ उठा और अभी भी अपनी दवा में विश्वास रखते हुए वहाँ फिर अंगूठी लेने के लिए बढ़ा। तभी सांस का एक जोर का झोंका उसके चेहरे पर लगा और वहाँ जलकर राख हो गया। जब बोलूकिया यहाँ सब देख रहा था, एक आवाज़ बोली, जाओ यहाँ से, देखो यहाँ आदमी मर चुका है। वह आवाज़ सुनकर बोलूकिया वहाँ से लौट पड़ा और समुद्र तक आया। वहाँ आकर उसने फिर से अपने पैरों पर पानी पर चलने वाली दवा लगाई और समुद्र पार कर समुद्र के दूसरी तरफ आ गया। उसके बाद भी वहाँ कई सालों तक इधर उधर घूमता रहा। एक सुबह उसने एक आदमी देखा जिससे उसने कहा, सलाम। उस आदमी ने भी उसको सलाम किया। बोलूकिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी बोला, मेरा नाम जान साह है, तुम कौन हो? बोलूकिया ने उससे उसकी कहानी सुनाने की प्रार्थना की। वह आदमी जो कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था, उसने बोलूकिया से पहले उसकी कहानी सुनाने के लिए कहा। बोलूकिया की कहानी सुनने के बाद जान शाह बोला, बैठो, मैं तुमको शुरू से अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम जान शाह है। मेरे पिता ताईगेमस सुल्तान थे। वह रोज जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ शिकार पर जाना चाहता हूँ। वह बोले, नहीं बेटा, तुम अभी घर में ही रहो, तुम अभी यहीं ठीक हो। इस पर मैंने बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं क्योंकि अपने माता पिता का अकेला बच्चा था और मेरे पिता मुझे बहुत प्यार
करते थे। वह मेरा रोना नहीं देख सके, सो वह बोले, अच्छा अच्छा चलो, रो नहीं। इस तरह हम सब जंगल गए। हमारे साथ बहुत सारे नौकर चाकर थे। जब हम जंगल पहुंच गए तो वहां जाकर हम लोगों ने खाना खाया और शराब पी और फिर सब शिकार के लिए निकल गए। मैं अपने 7 नौकरों के साथ शिकार पर गया। हमें एक सुंदर हिरन दिखाई दिया। हम उसके पीछे समुद्र तक भागते चले गए। भागते भागते वहाँ हिरन पानी में चला गया तो मैंने और मेरे 4 नौकरों ने भी एक नाव ली और उस हिरन का पीछा किया। बाकी बचे मेरे 3 नौकर मेरे पिता के पास लौट गए। हम उस हिरन का पीछा करते करते समुद्र में काफी दूर तक निकल गए, पर किसी तरह हमने उसे पकड़ लिया और मार दिया। उसी समय बहुत तेज हवा चलने लगी और हम समुद्र में रास्ता भटक गए। जब वे 3 नौकर मेरे पिता के पास पहुँचे तो मेरे पिता ने उनसे पूछा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? उन्होंने मेरे पिता को हिरन उसके समुद्र में भाग जाने और हमारा नाव में उसका पीछा करने के बारे में बताया तो वहाँ रो कर बोली, मेरा बेटा तो गया, मेरा बेटा तो गया। और घर लौटकर मुझे मरा हुआ समझकर वहाँ बहुत रोए। कुछ समय समुद्र में इधर उधर घूमने के बाद हम एक टापू पर आए जहाँ बहुत सारी चिड़िया थी। वहाँ हमें फल और पानी मिल गया था, सो हमने फल खाए और पानी पिया। रात हमने एक पेड़ के ऊपर सोकर गुजारी। सुबह को हम फिर से अपने सफर पर चल दिए और एक दूसरे टापू पर आए। पिछले टापू की तरह से हमको यहाँ भी फल और पानी मिल गया, सो हमने फल खाए और पानी पिया और रात पेड़ के ऊपर गुजारी। रात में कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें आती रही। सुबह जितनी जल्दी हो सकता था हमने वहाँ टापू भी छोड़ दिया और अपने सफ़र पर निकल पड़े। चलते चलते हम एक तीसरे टापू पर आए। वहाँ भी हमने खाना ढूंढने की कोशिश की तो हमें एक पेड़ दिखाई दिया जो लाल धारी वाले सेबों से लदा हुआ था। जैसे ही हमने एक सेब तोड़ने की कोशिश की, हमें किसी की आवाज़ सुनाई दी, इस पेड़ को नहीं छूना, यह पेड़ राजा का है। हम रुक गए। रात के समय वहाँ बहुत सारे बंदर आए जो हमें ऐसा लगा कि हमको देखकर बहुत खुश थे। वे हमारे लिए बहुत सारे फल लाए जिनको हम खा सकते थे। तभी मैंने उनमें से एक बंदर को यह कहते हुए सुना, हम इस आदमी को अपना सुल्तान बना लेते हैं। दूसरा बोला, हमें इसको अपना सुल्तान बनाने से क्या फ़ायदा, ये सब तो सुबह होने पर भाग जाएंगे। तीसरा बोला, पर अगर हम उनकी नाव तोड़ दें तब वे नहीं भाग सकते ना। और वही हुआ। जब हम सुबह अपनी नाव में जाने के लिए तैयार हुए तो हमने देखा कि हमारी नाव तो टूटी पड़ी है। अब हमारे पास वहाँ रुकने और उन बंदरों के साथ खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बंदर हम लोगों से काफ़ी खुश दिखाई देते थे। एक दिन मैं उस टापू पर टहल रहा था कि मुझे एक पत्थर का बहुत बड़ा मकान दिखाई दिया। उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था, जब भी कोई आदमी इस टापू पर आता है तो उसके लिए इस टापू को छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के बंदर किसी आदमी को अपना राजा बनाना चाहते हैं। अगर वह यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं, पर एक रास्ता है और वह रास्ता यहाँ से उत्तर की तरफ है। अगर तुम उस तरफ जाओगे तो तुमको एक मैदान मिलेगा जहाँ बहुत सारे शेर और सांप रहते हैं।
तुमको उन सब से लड़ना होगा और जब तुम उनको जीत लोगे तभी तुम आगे जा सकते हो। आगे जाकर तुम्हें एक और मैदान मिलेगा जहाँ कुत्तों जितनी बड़ी चींटियाँ रहती है। उनके दांत भी कुत्तों के दांत जैसे हैं और वे बड़ी भयानक हैं। तुमको उनसे भी लड़ना होगा और अगर तुमने उनको जीत लिया तो बस फिर आगे का रास्ता साफ है। मैंने यहाँ खबर अपने नौकरों को बताई तो हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि मरना तो हमें दोनों तरीके से है, तो क्यों न हम अपनी आज़ादी को पाने के लिए लड़ते हुए मरे। हम सबके पास हथियार थे, सो हम लोग उत्तर की तरफ चल दिए। जब हम पहले मैदान में पहुँचे तो शेर, चीतों और सांपों से लड़ाई में हमारे 2 नौकर मारे गए। फिर हम दूसरे मैदान में पहुँचे, वहाँ भी हमारे 2 नौकर मारे गए, सो मैं अकेला ही वहाँ से बचकर निकल पाया। उसके बाद मैं बहुत दिनों तक घूमता रहा, जो कुछ मिल जाता था वहीं खा लेता था। आखिर मैं एक शहर में आ पहुँचा जहाँ मैं कुछ दिन रहा। वहाँ मैंने नौकरी ढूंढने की भी कोशिश की, पर कोई नौकरी मुझे मिली ही नहीं। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और बोला, क्या तुम काम की तलाश में हो? हाँ हूँ। तो मेरे साथ आओ। और मैं उसके साथ उसके घर चला गया। वहाँ पहुँचने पर उसने मुझे एक ऊँट की खाल दिखाई और बोला, मैं तुमको इस खाल में बंद कर दूंगा और एक बहुत बड़ा चीड़ा तुमको दूर के एक पहाड़ पर ले जाएगा। जब तुमको वहाँ ले जाएगा तो वह तुम्हारी इस खाल को फाड़ देगा। उस समय तुम उसको भगा देना और कुछ जवाहरात जो तुमको वहाँ मिलेंगे उनको नीचे फेंक देना। जब वे सब जवाहरात नीचे आ जाएंगे तो मैं तुमको नीचे ले आऊँगा। सो उसने मुझे उस ऊँट की खाल में बंद कर दिया और एक चिड़ा मुझे एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। वह मुझे खाने ही वाला था कि मैं उस खाल में से कूद पड़ा और मैंने उसको डरा कर भगा दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे जवाहरात नीचे की तरफ फेंक दिए। जवाहरात फेंकने के बाद मैंने उस आदमी को कई बार पुकारा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी वे जवाहरात लेकर चला गया था और मैं उस पहाड़ पर ही रह गया। मैंने तो अपने आप को मरा हुआ ही समझ लिया था। मैं वहाँ उस बड़े जंगल में बहुत दिनों तक घूमता रहा कि मुझे एक अकेला घर मिला। उस घर में एक बूढ़ा रहता था। उसने मुझे खाना और पानी दिया, जिससे मेरी जान में जान आई। मैं वहाँ काफ़ी समय तक रहा। वह बूढ़ा मुझे अपने बेटे की तरह से प्यार करता था। एक दिन वह बूढ़ा कहीं बाहर गया तो उसने मुझे अपनी सारी चाबियाँ देते हुए कहा कि मैं उसके घर का कोई भी कमरा खोल सकता हूँ सिवाय एक कमरे के। और जैसा कि अक्सर होता है कि अगर किसी आदमी को किसी काम करने से मना करो तो वह आदमी सबसे पहले वही काम करता है। सो जैसे ही वह बूढ़ा चला गया, मैंने उसका वही कमरा सबसे पहले खोला जिसको उसने मुझसे खोलने के लिए मना किया था। मैंने वह कमरा खोला तो वहाँ मुझे एक बड़ा सा बगीचा दिखाई दिया जिसमें एक छोटी सी नदी बह रही थी। उसी समय वह 3 चिड़िया उड़ कर आई और उस नदी के किनारे बैठ गई। बैठते ही वे तीनों चिड़िया 3 बहुत सुंदर लड़कियों में बदल गई। तीनों ने अपने कपड़े उतार कर किनारे पर रखे, नदी में नहाई, फिर कपड़े पहने और फिर से चिड़ियों में बदलकर फुर्र से उड़ गई। मैं यह सब देखता रहा। मैंने दरवाजे को ताला लगा दिया और चला गया।
पर मेरी भूख गायब हो गई थी। मैं इधर उधर बिना किसी काम के घूमता रहता। जब वह बूढ़ा घर वापस लौटा तो उसने मेरा यहाँ अजीब हाल देखा तो मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? मैंने उसे बता दिया कि मैंने वे 3 लड़कियां देखी थी जिनमें से एक मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मैं उससे शादी नहीं कर पाया तो मैं मर जाऊंगा। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि यहाँ तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वे तीनों लड़कियां जीनी के राजा की लड़कियां थीं और जहाँ हम थे वे वहाँ से 3 साल की दूरी पर रहती थी। मैंने उससे कहा कि मेरा मन इस बात को नहीं मानता और किसी तरह वह मेरी शादी उस लड़की से करा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आखिर उसने मुझे एक सलाह दी। वह बोला, जब तक वे दोबारा आती हैं तब तक तुम उनका इंतजार करो और जब वे आए तो जिसको तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो छिपकर उसके कपड़े चुरा लेना। सो मैंने उनका इंतजार किया। जब वे आई तो मैंने उस लड़की के कपड़े चुरा लिए जिससे मुझको शादी करनी थी। जब वह नहाकर पानी में से बाहर निकली तो उसे उसके कपड़े नहीं मिले। वह इधर उधर देखने लगी तो मैंने आगे बढ़कर उससे कहा, तुम्हारे कपड़े मेरे पास हैं। उसने मुझसे अपने कपड़े मांगे। मेरे कपड़े दे दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बोली, मैं अपने पिता के पास जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम अब अपने पिता के पास नहीं जा सकती। उसकी बहनें तो अपने अपने कपड़े पहनकर उड़ गई, पर वह नहीं जा सकी क्योंकि उसके कपड़े मेरे पास थे। मैं उसको घर के अंदर ले आया। उस बूढ़े ने हमारी शादी करवा दी और मुझसे उसके कपड़े जो मैंने चुरा लिए थे देने के लिए मना कर दिया। बल्कि उसने मुझसे कहा कि मैं उनको छिपा कर रख दूं, क्योंकि अगर उसको वे कपड़े मिल गए तो वह फिर उड़कर अपने पिता के घर चली जाएगी और फिर मुझे वापस नहीं मिलेगी। सो मैंने उसके कपड़े को एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में दबा दिया। लेकिन एक दिन जब मैं घर में नहीं था तो उसने वे कपड़े गड्ढे में से निकाल लिए और पहन लिए और एक नौकरानी से जो मैंने उसकी सेवा के लिए दे रखी थी बोली, जब तुम्हारे मालिक लौट कर आए तो उनको बोलना कि मैं घर चली गई हूँ। अगर वह मुझसे सच्चा प्यार करते होंगे तो मेरे पीछे पीछे चले आएंगे। और वहाँ उड़ गई। जब मैं घर आया तो उन लोगों ने मुझसे यहाँ सब बताया। मैं कई सालों तक उसकी तलाश करता रहा। आखिर मैं एक शहर में आया जहाँ मुझसे एक आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, जान साहा। और तुम्हारे पिता का नाम? टाइगैमस। वह फिर बोला, क्या तुम ही वह आदमी हो जिसने हमारी मालकिन से शादी की थी? मैंने पूछा, कौन है तुम्हारी मालकिन? सैदाती शम्स। मैं खुशी से चिल्ला पड़ा, हाँ मैं ही तो हूँ वहाँ। वह मुझे अपनी मालकिन के पास ले गया। यह वही लड़की थी जिससे मैंने शादी की थी। वह मुझे अपने पिता के पास ले गई और उसको बताया कि मैं ही उसका पति था। सब लोग बहुत खुश हुए। फिर हमने सोचा कि हम एक बार अपना पुराना घर देखकर आए। उसके पिता का जीनी हमको 3 दिन में वहाँ ले गया। हम वहाँ 1 साल रहे और फिर लौट आए। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी पत्नी मर गई। उसके मरने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया। उसके पिता ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। अपनी दूसरी बेटी की शादी भी मुझसे करनी चाहिए, पर मुझे उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था
और आज तक मैं उसी के दुख में दुखी हूँ। यही है मेरी कहानी। अपनी कहानी सुनाने के बाद बोलुकिया अपने रास्ते चला गया और इधर उधर घूमता रहा, फिर मर गया। कहानी सुनने के बाद हसीबू ने सांपों के राजा से उसको घर भेजने की प्रार्थना की, पर सांपों के राजा सुल्तानी वानियोका ने हसीबू से कहा, जब तुम घर चले जाओगे तुम जरूर ही मुझे नुकसान पहुंचाओगे। हसीबू को उसका यह विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर वह बोला, मैं किसी भी तरह आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मेरे घर भेज दीजिए। सांपों का राजा बोला, मैं तुमको घर भेज तो दूंगा, पर मुझे यकीन है कि तुम वापस जरूर आओगे और मुझे मार डालोगे। हसीबू फिर बोला, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको मारने के लिए यहाँ वापस आऊँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सांपों के राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर मेरी एक बात का ख्याल रखना कि जहाँ बहुत सारे लोग वहाँ कभी नहीं नहाना। हसीबू बोला, ठीक है, मैं वहाँ नहीं नहाऊंगा, और राजा ने उसको उसके घर भेज दिया। हसीबू अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ तो उसको देखकर बहुत खुश हो गई कि उसका बेटा जिंदा है। अब हुआ क्या कि जहाँ हसीबू रहता था वहाँ का सुल्तान बहुत बीमार पड़ा। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि केवल सांपों के राजा को मारकर उसको उबालकर उसके सूप को राजा को पिलाने से ही वह ठीक हो सकता था। राजा का वजीर जादू के बारे में कुछ जानता था, सो उसने बाहर सड़कों पर जो नहाने के घर बने हुए थे वहाँ बहुत सारे आदमी खड़े कर दिए और उनको कह दिया कि अगर कोई ऐसा आदमी यहाँ नहाने आए जिसके पेट पर कोई निशान हो तो उसको पकड़कर मेरे पास ले आना। इधर हसीबू को सांपों के राजा के पास से लौटे 3 दिन हो गए थे। वह सांपों के राजा की इस बात को बिल्कुल ही भूल गया था कि उसको जहाँ बहुत सारे आदमी हों वह नहीं नहाना था। सो वहाँ भी दूसरों लोगों के साथ उस जगह नहाने चला गया जहाँ और बहुत सारे लोग नहा रहे थे। तभी अचानक उसको कुछ सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसको वजीर के पास ले आए। वजीर ने कहा, तुम मुझे सांपों के राजा के पास ले चलो। हसीबू बोला, मैं नहीं जानता वहाँ कहाँ हैं। वजीर ने कहा, बांध दो इसको। फिर उन्होंने उसको इतना पीटा कि उसकी पीठ इतनी घायल हो गई कि वह बेचारा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह चिल्लाया, रुक जाओ, मैं तुमको वह जगह दिखाता हूँ। इस प्रकार हसीबू वजीर को सांपों के राजा के घर ले गया। सांपों का राजा उसको देखते ही बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मारने के लिए वापस आओगे। हसीबू चिल्लाया, मैं क्या करता, जरा मेरी पीठ तो देखिए, पीट पीट कर क्या हाल कर दिया है उन्होंने मेरी पीठ का। किसने मारा तुमको इतनी बेदर्दी से? इस वजीर ने सांपों का राजा एक लंबी सांस लेकर बोला, अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं रह गई है, पर तुम खुद मुझे वहां लेकर जाओगे। जब वे लोग शहर जा रहे थे तो सांपों के राजा ने हसीबू से कहा, जब हम शहर पहुंच जाएंगे तो वहां जाकर मुझे मार दिया जाएगा और मुझे पकाया जाएगा। उसका पहला रस यह वजीर तुमको पिलाएगा, पर तुम उस रस को पीना नहीं बल्कि एक बोतल में रख लेना। फिर वह तुमको दूसरा रस देगा
उसका दूसरा रस तुम पी लेना। उस रस को पीकर तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे। उसका तीसरा रस वह दवा होगी जो सुल्तान को ठीक करेगी। जब वजीर तुमसे यहाँ पूछे कि क्या तुमने वह पहले वाला रस पी लिया, तो तुम उसको बोलना कि हाँ, मैंने वह रस पी लिया। यह कहकर वहाँ पहले रस वाली बोतल निकालकर उस रस को वजीर को देना और कहना कि यह दूसरा रस तुम्हारे लिए है। जैसे ही वह पहला वाला रस पिएगा वह मर जाएगा। इस तरह से हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। हसीबू ने वैसा ही किया जैसा कि सांपों के राजा ने उससे करने के लिए कहा था। सांपों के राजा को पकाने के बाद उस वजीर ने उसका पहला रस पीने के लिए हसीबू को दिया, पर सांपों के राजा की बात याद करके उसने वह रस एक बोतल में रख लिया। जब उसको दूसरा रस दिया गया तो वहाँ उसने पी लिया, जिसने उसको एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया। तीसरा रस उसने रख लिया क्योंकि वह तो राजा को ठीक करने वाला रस था। जब वजीर ने उससे पूछा कि क्या उसने वह पहला वाला रस पी लिया, तो उसने झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने वह रस पी लिया, और उसने पहली वाली बोतल निकालकर उसको दे दी और उससे कहा कि लो, यह दूसरी बोतल तुम्हारे लिए है। वजीर ने दूसरी बोतल का रस पी लिया और मर गया। तीसरी बोतल के रस को उसने सुल्तान को पिला दिया, जिससे सुल्तान ठीक हो गया। यह देखकर और सारे डॉक्टर हसीबू की एक अच्छे डॉक्टर की हैसियत से बहुत इज्जत करने लगे।